नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। हर संडे को मैं मुझे लाइव आता हूं और आपके सवालों का जवाब देता हूं, साथ ही अपना फ़ोन नंबर भी देता हूं ताकि उस फ़ोन पे लाइव के दौरान आप कॉल करके बात कर सकें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मुझे बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसका सही और सटीक जवाब देने का। और ये पिछले हफ्ते में मैं लाइव आया था और उसी समय आपको ये बताया था कि जो मेरा फ़ोन नंबर है, जब मैं लाइव रहता हूं तभी उस पर कॉल पिक हो पाएगा। और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बार बार आप कॉल ना करें। जिस दिन लाइव आता हूं और आपको फ़ोन नंबर लिख करके देता हूं, भले ही आपके पास नंबर हो, तो बार बार फ़ोन ना करें। जो भी सवाल आपका हो कमेंट्स के माध्यम से पूछें। और अगर आपका कोई भी अर्जेंट सवाल हो जिसका आप 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जवाब चाहते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग पे आएँ। ब्लॉग पर आने के बाद जो संबंधित पोस्ट है उसको पढ़ें और उसमें आपका जवाब ना मिले तो कमेंट्स में लिख करके आप छोड़ें। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब देने की। और यूट्यूब के माध्यम से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और जो वीडियो में हमने जानकारी दे रखी है उसी को बार बार लिखते रहते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा उसको देखना होगा, क्योंकि जो भी जानकारी मैं देता हूँ आपके लिए देता हूँ। जब तक आप पूरी जानकारी को नहीं जानेंगे तो ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे, और यही मेरा आपसे अनुरोध है। अब जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है या फिर प्राइवेट नौकरी कहीं पे करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स में लिख करके। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट तक मैं आपके कमेंट्स का जो जवाब है वो दूं। और उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर जो मैंने इस वीडियो के टाइटल में दिया है उसको ऑन करूँगा। अभी आपको ऑफ बता रहा होगा, तो आप लोग उसके बाद सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको 2 बात बता दूं कि सहारा इंडिया का अगर पैसा फंसा हुआ है तो अभी तक कोई पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है जल्द ही पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ऐसे मुझे इसकी जानकारी नहीं है, एग्जैक्ट डेट की जानकारी होती या फिर सरकार के द्वारा ऐसा बताया जाता तो मैं भी बता देता। हमारे पास कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस एक गजट नोटिफिकेशन आया था जिसके माध्यम से ये पता चला कि एक पोर्टल बनाया जा रहा है और जिसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन को भी ऑप्शन दिया गया है। उसमें स्वैच्छिक है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका आधार मोबाइल से ऐसे लिंक तो होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, तो आप अपडेट करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि आधार के माध्यम से ही आपको मिलेगा। आधार एक ऑप्शन होगा, उसमें येस या नो का ऑप्शन होगा। अगर आपके पास आधार के साथ ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं तो येस करेंगे, नो करेंगे तो आपको EKYC का ऑप्शन दिया जाएगा। इसीलिए गलत अफवाह फैलाया जा रहा है आप लोगों को बरगलाने के लिए। और दूसरी बात है कि जब भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपका क्लेम होगा, पैसा आपका वापस किया जाएगा या रिटर्न किया जाएगा, रिफंड दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या कर सकता है, कोई आपके नाम पे क्लेम करके पैसा ले ले, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने पीछे एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि अपना पेपर किसी को नहीं दे, क्योंकि आप किसी को पेपर दीजिएगा, पता चलेगा आपका क्लेम उसने अपने अकाउंट में ले लिया, आपका अपने अकाउंट का डिटेल दे दिया वहाँ पे पोर्टल पे और उसके अकाउंट में पैसा आ गया, आपको कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें, कल को ये हो सकता है। इसीलिए एक न्यूज़ बना करके भी एक वायरल किया जा रहा था, पता नहीं वो न्यूज़ कितना सही है, लेकिन उस न्यूज़ में गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था जिसकी भी हमने जानकारी दी थी। उसके साथ ही एक साथी ने हमें एक मैसेज किया था जिसमें ये बताया था कि एक पोस्टर टाइप का बना हुआ है, नोटिस टाइप का, जो कि सहारा एजेंट के द्वारा उनको दिया गया है, जिसमें भी कहा गया है कि आप ओरिजिनल पेपर जमा करें और एजेंट के माध्यम से या कार्यकर्ता के माध्यम से वो वेरीफाई हो करके ही क्लेम होगा, ऐसा बताया गया था, जो कि फर्जी था। फर्जी इसीलिए मैं कहूँगा कि सरकार की तरफ से इस तरह का कुछ भी नहीं आया। मेरे से जो भी लोग पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि आपको जो भी जानकारी आएगी, गाइडलाइन आएगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा, अपने तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। डिम्पल जी ने लिखा है कि कॉल CRC ऑफिस इन दिल्ली एंड दे हैड टोल्ड द पोर्टल विल बी। अब ये मैं देखिए, आपके फ्रेंड ने कहा तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भरोसा कर सकता जब तक सरकार के तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई बयान नहीं जारी होता है। तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। और खैर, मैंने ये नहीं कहा है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, मैंने यही कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 9 महीने का समय सरकार को दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती का कोई आदेश दे दिया है, बल्कि आप लोगों ने इतना मात्रा में क्लेम भेजा
कि सरकार विवश होकर के खुद से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ऑर्डर लेकर के आई है। तो सरकार का मंशा कहीं ना कहीं है कुछ लोगों को पैसा देना। जैसे हालांकि अमित शाह जी ने कहा कि सभी को देंगे, मुझे नहीं लगता कि जितना पैसा वो आदेश लेकर के आए हैं उसमें सभी का मिल पाएगा। 86,000 करोड़ केवल सेंट्रल रजिस्ट्रार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकारा है खुद ही, तो 5,000 करोड़ में कैसे मिल पाएगा। लेकिन चूंकि इलेक्शन है, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है और पूरे देश से लाखों लोगों ने क्लेम भेज दिया, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि भाई हम कुछ पैसा दे देंगे लोगों को और क्या करेंगे, न्यूज़ के माध्यम से इस बात को प्रसारित करेंगे कि हमने सहारा इंडिया का पैसा वापस कर दिया। लेकिन अभी तो हाल ये है कि पिछले साल जब हमने पूरे देश को बताया कि सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द है, आप लोगों को सहारा के नाम पे पैसा लिया जा रहा था, और उसके बाद लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। तो आप अपना सवाल कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने का। एक और साथी ने पूछा है कि गोपाल प्रजापति जी ने पूछा है कि भुगतान का पोर्टल कब तक आने की उम्मीद है। तो देखिए, भुगतान का पोर्टल कब आएगा इसका एग्जैक्ट जानकारी सरकार के पास होगा, सरकार ही इसके बारे में बता सकता है। इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए, अमित शाह जी का फेसबुक पेज है, उस पर आप कमेंट्स करके पूछिए, शायद हो सकता है वहाँ से आपको कोई जानकारी मिल जाए। हम भी कोशिश कर रहे हैं जानकारी निकालने की, लेकिन हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं जब तक आएगी तब तक हम कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। एक विकास अग्रवाल जी ने पूछा है कि सर रसीद तो बहुत देर सारी है, कौन सा रसीद KYC में करा जाएगा। अब देखिए विकास जी, आपके पास कौन सा रसीद है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आपको यही बता दूं कि जब पोर्टल आएगा, अगर पोर्टल आता है तो उसमें गाइडलाइन कुछ बनाया जाएगा, क्या क्या मांगा जाएगा, उसी के हिसाब से हम बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले आपको कुछ भी बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी कुछ अपने मर्जी से कुछ बता दूं, कल को गलत हो जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई आपकी वजह से हमने ये पेपर का इंतज़ाम करके रखा और ये पोर्टल में मांगा जा रहा है। तो इसीलिए जब तक पोर्टल लॉन्च नहीं किया जाता है या फिर कोई गाइडलाइन नहीं आता है सरकार की तरफ से, तब तक कहना कुछ मुश्किल होगा। आप जाकर के देखिएगा तो 29/5/2023 को, मतलब पिछले महीने ही 29 तारीख को, पिछले महीने नहीं, अब तो 7 आ गया ना, छठा, हाँ पिछले महीना, हाँ 5वें महीने में हमने RT 1 लगाया था, उसी का मात्र 3 दिन में जवाब दिया गया था। उसमें यही कहा गया था कि जब गाइडलाइन आ जाएगा तो हम अखबार के माध्यम से सूचित करेंगे, अखबार में छपा करके सूचित करेंगे, और उसके बाद लोगों को कहेंगे कि भाई आप क्लेम हमें भेजिए, और उसके बाद जो क्लेम भेजेंगे उनको पैसा दिया जाएगा, ऐसा बताया गया था। हाँ, PCL में धोखा हुआ है मेरे साथ, इसलिए पूछा था। अच्छा देखिए, PCL की बात मैंने नहीं बताया है, मैंने सहारा की बात बताया है विकास जी। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पीछे भी PCL के बारे में किसी साथी ने पूछा था, तो उनको यही कहा था कि आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना PCL का रसीद भेजिए, या कुछ भेजिएगा, कोई पेपर भेजिएगा, डॉक्यूमेंट भेजिएगा, तभी उसके बारे में पढ़ करके मैं सही जानकारी दे पाऊँगा। ऐसे आपको केवल कमेंट्स पूछिएगा, तो अब उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, और उसके लिए आप अगर मदद करना चाहते हैं तो आप रसीद अपना भेजिए, फ़ोटोकॉपी या फिर स्कैन करके, और फिर उसके बाद मैं उसमें पढ़ूंगा कि किस कंपनी का है, क्या है, तो सारी जानकारी अगर मैं कलेक्ट कर लूँगा तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। नहीं, मोहम्मद आबिद अख्तर जी, देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जब तक कुछ नहीं आता है तब तक नहीं बताऊंगा। और आप भी गूगल में सर्च ना किया करें, क्योंकि गूगल में सर्च कीजिएगा तो पूरे देश को पता है कि अभी सहारा इंडिया का पेमेंट मिल रहा है, तो बहुत सारे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग होंगे, इस तरह का वेबसाइट बना लेंगे, और वेबसाइट बना लेंगे, वहाँ क्लेम उलेम कर दीजिएगा, कुछ अकाउंट का डिटेल उटेल ले लेगा आपसे, कुछ ले लेगा, और आपसे ही पता चला पैसा ले लिया। तो ये सब चक्कर में ना पड़े। अब इसके लिए जो CRC का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप जा करके देख सकते हैं, वहीं पे आएगा, और नहीं तो आप हमारे ब्लॉग पे चेक करते रहें, वहाँ पे जैसे ही आएगा हम जानकारी देंगे। क्योंकि गूगल में सर्च करने के चक्कर में बहुत सारे लोग लाखों रुपए गंवा चुके हैं, क्योंकि गूगल क्या मशीन है, उसको तो पता नहीं होता है कौन सही है कौन गलत है, तो कुछ भी गूगल के पास आएगा। आजकल पेड प्रमोशन करा करके भी गलत इन्फॉर्मेशन लोग ऊपर कर लेते हैं, और वहाँ आप गलती से अपना डिटेल डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। प्रीति अग्रवाल जी, हमारा पास स्टार 2 का बॉन्ड है, ये स्टार 2 कौन सा है? अगर सहारा इंडिया का है तो आपको वेट करना चाहिए, और दूसरा कोई है तो मैं बता नहीं सकता जब तक उसकी जानकारी हमारे पास नहीं आएगी। देखिए, हमारे पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, बल्कि हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है,
और अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसी नाम से workervoice.in नाम से ही हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए। जो भी जानकारी आती है, उसके अलावा हमारा दूसरा एक और ग्रुप है, बता रहा हूँ मैं आपको, एक और इसी सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के नाम से ग्रुप बना रखा है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब पे जुड़ जाइए, फेसबुक पे जुड़ जाइए, जो भी जानकारी आएगा हम देंगे और कोशिश करेंगे कि हर संडे को समय निकाल करके आपके लिए लाइव आएँ, ताकि आप में से कुछ लोग, सारे लोग से तो संभव नहीं है, कुछ लोग फ़ोन करके हमसे बात कर सके। बाकी दिन अगर कोई भी अर्जेंसी हो तो आपको एक ऐप है कॉल मी फॉर ऐप, CALL कॉल ME और 4 जो होगा डिजिट में होगा, जो कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। वहाँ उसको डाउनलोड करने के बाद, फिलअप करने के बाद मेरा नाम सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, जिससे कि डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और कॉल चार्जेबल होगा। लेकिन तो अभी मैं अपना फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, सीधे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, जो भी वीडियो के टाइटल में नंबर है। और सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हो सकता है कोई ज़रूरतमंद लोग हों, है ना, जो डायरेक्टली बात कर सके सीधे कॉल करके। और ध्यान रहे, जिस समय लाइव आऊँगा उसी समय आपको नंबर भी दिखेगा। और उसके बाद हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हम गोपालगंज जिला से बोल रहे हैं, बिहार से। जी जी, नाम बता दीजिए। फजलुर रहमान नाम है हमारा। हाँ रहमान जी बोलिए। सर हम पिछले बहुत बार जो है एथी किए थे, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास आप एथी किए थे, तो हम वहाँ भी क्लेम किए थे। हमारा सहारा में जो है कुछ पैसा फंस गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कौन मल्टी पर्पज सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ सर, तो हम जो है 2018 में जो है एथी किए थे, 21 में पूरा हो गया था। जी जी। हाँ, तो अभी पहले किशोप में था, उसके बाद में जो है 18 में पूछ गया हम, उसके बाद में जो है फिर उसमें डलवा करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में करा दिया, 21 में पूछ गया था। तो अभी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, अभी सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा क्लेम लिया जाएगा, लेकिन अभी उसके लिए पोर्टल वगैरह लॉन्च नहीं किया गया है। अच्छा। तो जैसे ही किया जाएगा ना, तो हम आपको बताएंगे अपने इसी फेसबुक पेज और इसी हमारा यूट्यूब चैनल सेम नाम से है। ठीक है जी जी जी। इधर उधर कहीं मत जाइएगा। पिछले बार जो है हम कई बार आपसे बात किए थे। जी जी जी। हाँ, तो फिर आज जो है हम अभी देखिए आप लोग पूरे देश से सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो क्लेम भेजे हैं, उसी का असर है ये। जी। पूरे देश के लोगों ने जो भेजा, इसी का दबाव है सरकार के ऊपर, जिसकी वजह से पैसा देने की बात आई है। जी। है ना। तो अभी फिर से क्लेम लेंगे, जिसमें कि आपका पासबुक वगैरह भी लेंगे, पासबुक मतलब अकाउंट नंबर वगैरह भी लेंगे। यही एथिकल जो है हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ यही सुप्रीम हमारा है इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी में हुआ, इसी में मल्टीपर्पस है। हाँ हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ हाँ इसी का है, लिखा है पेपरों में। हाँ हाँ हाँ, उसमें हमने 5 का पीछे नाम भी बताया था, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और ऐसे जब भी आएगा ना, तो हम उसके बारे में बताएंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने आसपास में जो गरीब लोग हैं ना, उनका भी मदद कीजिएगा। जी जी। ठीक है ना, खोज के लोगों को, जैसे मैं खोज करके करता हूँ, वैसे आप लोग कीजिएगा, तभी कहीं ना कहीं लोगों का भला हो पाएगा। जी जी, आपके सर न्यूज हम बराबर सुनते हैं। जी 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 जी, आपको हरदम जो है जब भी ऐसे होते हैं तभी हम जो है, लेकिन आज जो है बात हुआ है। जी 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 जी, आपके सर हम पिछले साल जो है जून में 2022 में जो है जून में हम क्लेम करके भेजे थे, आप ही बताए थे। उसी तरह से हम करके भेजे थे सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। तो उसी का परिणाम है, आप लोगों ने कम से कम यकीन करके और भेजा। तो अभी देखिए पैसा पाने की बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी और को क्लेम करने के लिए मत दीजिएगा पेपर ऊपर अपना। ठीक है ना। अभी एजेंट क्या करेगा, बलगराने की कोशिश करेगा, तो उसके चक्कर में नहीं आना है। ठीक है जी सर। और लोगों को भी बताना है, जागरूक करना है, क्योंकि जागरूकता के वजह से ही आज ये दिन देखने को मिला है। कल को पैसा आपका मिल सकता है। ठीक है जी, ठीक है। बाकी सरकार का कुछ कह नहीं सकते हैं, सरकार तो कभी कुछ कर दे, है ना। जी सर। हाँ ठीक है सर। ओके, नमस्कार। बार बार मैं सभी लोगों को यही कह रहा हूँ कि चूंकि ऑनलाइन क्लेम होगा, तो इसीलिए अपना कोई भी डाटा, अपना पेपर किसी को ना दें। हेलो हाँ जी। सर आकाश मित्तल बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर
एक्चुअली हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनमें पैसा फंसा हुआ है, तो सर पोर्टल की जो आने की पॉसिबिलिटी है वो कब तक है? और देखिए इस तरह का कोई ऑफिशियल सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बताया कि गजट नोटिफिकेशन से कुछ आइडियाज दे दिया है, मतलब नहीं गजट से तो आइडिया नहीं दिया है, टाइम का तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन यही है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 9 महीने के अंदर अंदर, कहने का मतलब 29 मार्च को आदेश आया था, उसका 9 महीना अगर जोड़ेंगे तो दिसंबर तक होता है। ठीक है। ओके। एंड सर जिनकी जैसे अदर नेम से एफडी है, मतलब जैसे पहले ऐसा कुछ था तो नहीं कि आधार कार्ड से कुछ अलग नाम से, थोड़ा बहुत निकनेम में कुछ चेंजेस? हाँ ना, देखिए आधार कार्ड वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, आधार कार्ड वाला जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से फर्जी है। आप नोटिफिकेशन पढ़िए। वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि जैसे पेमेंट का आजकल अकाउंट नंबर नॉर्मली वो चेक करेंगे, मान लो किसी का आकाश मित्तल है, मेरा जैसे आकाश गुप्ता के नाम से एफडी है, तो जब पेमेंट होगा तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है क्या? अब अभी देखिए जब तक सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं आता है किस तरह से वो करेंगे, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए वेट कीजिए। अगर इस तरह का कुछ होता है, बैंक का जैसे नॉर्मल पेमेंट होता है वैसे ही होना चाहिए आपका भी। या सर जैसे अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं कि इसमें आकाश गुप्ता है, इसमें आकाश मित्तल है। अब ये देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा देंगे, है ना, तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो क्या एफिडेविट वगैरह लेकर के किया जा सकता है, लेकिन क्या करते हैं नहीं करते हैं ये अभी से बताना मुश्किल है। आने दीजिए गाइडलाइन, है ना, उसके बाद ही बता पाएंगे। अब सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ तो रूल बनाएगी ना भाई, इस तरह का कुछ होगा, कोई कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके नाम में गलती कर दिया होगा, है ना, आपका देखते हैं पहचान पत्र में गलत होता है तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन देंगे वो। जी सर, एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं। हाँ देखिए अब क्या देते हैं, अब मैं अपने तरफ से ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक बता रहा, मैंने आपको एक बताया। हाँ मतलब जो भी गाइडलाइन आएगी हाँ उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह का कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आती है, नहीं सुनता है, तो हम भी कोशिश करेंगे सरकार तक बात पहुंचाने की। पहले भी हमने किया है, कंप्लेन वगैरह किया है। ठीक है, ये सर मैंने आरटीआर फाइल वगैरह की थी, पर उनका रिप्लाई से हमें यही आया कि गाइडलाइन बन रही है और हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब तक वो आता नहीं है, कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा तो तक मैं डेट कैसे बता दूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा तो है नहीं जब अमित शाह जी का फ़ोन आया मुझे बता दिया कि भाई 2 तारीख को लॉन्च होने जा रहा है, बता दीजिए, है कि नहीं। बहुत सारे लोग अफवाह बीच बीच में फैलाते रहते हैं। अभी स्टार्टिंग है या फिर इलेक्शन की वजह से, मतलब आगे भी कुछ एक्सटेंड हो सकता है पैसा? देखिए एक बात बता रहा हूँ, अभी 22 मार्च को पिछले साल आदेश हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट का। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्लेम करवाना लोगों से शुरू किया था, पूरे देश के लोगों को मोबिलाइज़ किया, सड़क पर उतर करके अलग अलग तरीके से और क्लेम भिजवाया। उनके पास इतना क्लेम पहुंच गया, सरकार दबाव में एक तरह से थी कि कहने का मतलब कि इलेक्शन है आने वाला हमारा, कहीं लोग गड़बड़ न करना शुरू कर दें, है ना। और पीछे हम वही उसी वजह से मेरे को 5,000 करोड़ का फिर आगे भी पेमेंट का मतलब रहेगा या नहीं रहेगा? आगे का देखिए, आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं, आगे का सरकार का कुछ कह नहीं सकते हैं। अब यही है ये दिसंबर तक का समय है, अगर उसके पहले इलेक्शन होता तब भी गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन दिसंबर तक अब देखिए क्या करते हैं आगे। जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता है तब तक भरोसा मत कीजिए। ठीक है, मैं भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक उम्मीद है और हम लोगों ने प्रयास किया है मिलजुल करके। बहुत सारे लोगों को काफी पैसा फंसा है, तो अभी ये भी नहीं पता कि कितना पैसा ये लोग देंगे, कुछ लिमिट रखेंगे कि पर पर्सन। हाँ लेकिन यही है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर यूनाइट रहेंगे, जागरूक रहेंगे ना, तो सरकार गड़बड़ नहीं कर पाएगी, है ना। जी। सभी लोग को जुड़े रहना है और आगे जो भी होगा हम उसके लिए लड़ेंगे सरकार से। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी। जो लोग भी कॉल करना चाहते हैं, इसी वीडियो के टाइटल में हमारा नंबर है जो कि लाइव के दौरान दिखेगा। लाइव जब ख़त्म हो जाएगा, अभी लाइव हूँ तो दिखेगा, लाइव ख़त्म हो जाएगा तो नंबर मैं हटा देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते सर, हम कोलकाता से बोल रहे हैं सर। नमस्ते। नमस्ते सर, बोल रहे हैं सर कि हमारा जो है सारा में सर पैसा है। जी जी। लेकिन जो सर पैसा है वो हम अपने बच्चों के नाम से सर इन्वेस्ट किए हैं, बच्चे के नाम से और वाइफ के नाम से है। जी जी। तो सर वो अलग अलग नाम से है, लेकिन सर हम जो आप बोले थे सीआरसी में भेजने के लिए, और हमारे नाम से भी है सर, मैंने 3-4 बॉन्ड करके है, तो सर हम अपने नाम से ही सबको भेजे हैं सर।
तो इससे कुछ वहाँ सर कोई दिक्कत नहीं ना होगा? अब देखिए, अभी नहीं बता सकते हैं कि कैसे, किसको पैसा देंगे, किस तरह से पैसा देंगे, और इसके लिए सरकार ने आरटीआई में खुद कहा है कि हम इसके लिए गाइडलाइन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो जब तक सर गाइडलाइन नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि किसको पैसा देंगे, किस तरह से पैसा देंगे? नहीं, जैसे सर हम ये बोलना चाह रहे हैं सर कि जैसे कि हमारी एक लड़की का नाम से है, वाइफ के नाम से है और हमारे नाम से है। नहीं, तो अभी आपका जो क्लेम होगा ना, उसके आधार पे पैसा मिलेगा, जो सरकार क्लेम लेगी। पहले जो आपने क्लेम किया उसको भूल जाइए। पहले जो आपने क्लेम किया उसी का असर है कि अभी सरकार पैसा देने के लिए तैयार हुई है, समझ रहे हैं? अच्छा। लेकिन अब आपसे फ्रेश क्लेम लेगी सरकार, ठीक है। अच्छा। जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर वगैरह लिया जाएगा, आपका पहचान पत्र जो भी है EKYC या फिर आधार के माध्यम से हो, वो भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन आया है, उसमें बताया गया है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो फिर आपका वो अलग अलग क्लेम होगा, सिंपल सी बात है ना। अच्छा। हाँ, तो उसमें जैसे होगा, जैसे सरकार की तरफ से आएगा हम बताएंगे। कोशिश कीजिएगा, आप अपना भी कीजिए, आस पड़ोस के लोगों का भी करवाइए, हेल्प कीजिए लोगों को। वो तो सर आप जैसे बोले थे सर, वैसे हम लोग सब CRC में कंप्लेन कर दिए हैं। हाँ, लेकिन अब आएगा तो फिर से करना होगा, ठीक है। अच्छा। अब सरकार जिस तरह से कहेगी उस तरह से करना होगा, और हम उसी तरह से बताएंगे जैसे सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। अच्छा सर, अलग अलग न्यूज आ रहा है कि पहले बिहार होगा। अरे मत देखिए, वो सब पता नहीं पागल हो गया वो सब। अरे ये सब मत देखिए, इस तरह का मत देखिए, वो लोग दिमाग ख़राब कर देगा और पता नहीं ठगवा हुआ देगा, कहीं पता चला कोई दूसरा पोर्टल भी बता देगा और आपसे क्लेम भी करवा देगा। तो वैसे लोगों को मत देखिए, ठीक है ना। इस तरह का सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, पूरे देश का एक साथ शुरू होगा क्लेम, ठीक है। अच्छा। उसके लिए कोई बिहार और पंजाब ये सब नहीं होगा, वो सब पता नहीं कहाँ से वो लोग बोल रहा है। हाँ सर, वो इस तरह का मैंने न्यूज दे रहा है। मत देखिए वो लोग, ठीक है ना। वो सब अभी तक देखिए, अभी तक पिछले 10 साल से ऐसे लोग ही आपको पैसा ठगवाया। और फिर जाकर के उन्हीं लोगों की बात सुनिएगा तो फिर से आप फंसिएगा। नहीं सर, हम तो सर आपका ही फॉलो करते हैं, आपका सर यूट्यूब पर चैनल और समय सर देखते हैं। और संडे को सर ट्राई कर रहे थे सर, लेकिन लग नहीं रहा था लाइन आपका। जी, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, कोशिश कीजिए जब क्लेम होने लगे ना तो आसपास के लोगों को पता करके, खोज करके अपना पहले कर लीजिएगा, उसके बाद बाकी लोगों का भी करवाइएगा सही तरीके से, ठीक है। और अभी से लोगों को बताना शुरू कीजिए कि ओरिजिनल पेपर किसी एजेंट को ना दें। अच्छा। क्योंकि एजेंट के माध्यम से एजेंट वही अभी मांगेगा, या तो फिर आपका बहुत अच्छा एजेंट होगा, है ना, जो आपके साथ खड़ा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साथ में खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का भी कमीशन फंसा हुआ है, तो उनको भी बरगला रहा है। और वो लोग भी आजकल बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके पेपर मांग रहे हैं, तो पेपर किसी को नहीं देना है, ठीक है। बात कर भी ले लेकिन पेपर नहीं दीजिए, ठीक है। अकाउंट सर हमारे यहाँ मैंने एक 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है जी, वहाँ सर एक रिसड़ा जगह है, तो वहाँ से सर कुछ एजेंट जो है जी, कुछ आदमी का सर पेपर मांग करके और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्लेम कर रहे हैं। हाँ, उस तरह सर 1 लाख अगर आपका पैसा है तो उस पर वो लोग 1000 रुपया करके सर ले रहा है। बताइए। हाँ, और ऑनलाइन सर क्लेम कर रहा है। इसका सर मैसेज हम आपको सर भेजे थे। अच्छा, आप सर नहीं देख पाए होंगे। फिर से एक बार भेजिएगा। देखिए बता रहा हूँ, अभी तक क्लेम शुरू नहीं हुआ तो क्लेम कहाँ कर देगा ये बताइए मुझे। हाँ तो सर जो आदमी हमसे कांटेक्ट किया उसको हम बताए कि ये सब जो है फॉल्स है, इस तरह आप लोग मत कीजिए। वो लोग अपना एक ठो कमाने का धंधा किया है, वो लोग वही काम करेगा, CRC वाला में ही वो लोग भेजेगा। और सर 1,000 रुपया करके 1 लाख पर 1,000 रुपया करके ले रहा है। हाँ, देखिए अब भेज देगा तो लोगों का मिल भी जाएगा। अगर भेज दिया, क्लेम कर दिया, अपना अकाउंट नंबर डाल देगा, उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्या कीजिएगा? ये तो बात सर है कि नहीं। हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो सकता है, ठीक है। अगर आपका नॉमिनी बन करके वो पैसा निकाल लिया, क्या कीजिएगा? हो सकता है, हो सकता है ना। तो इसीलिए लोगों को अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए। अभी कोई क्लेम शुरू नहीं हुआ है, क्लेम शुरू होगा तो साइबर कैफे में से जाके आप क्लेम कर सकते हैं। वो तो बात सिंपल बात है। एजेंट के पास जाने की क्या जरूरत है, पोपट बना देगा, ठग लेगा लोगों से पैसा, ठीक है। 2-3 आदमी हमारे पास फोन किए थे जी, ये ऐसा बात है, वो 1,000 रुपया ले रहा है, बोल रहा है कि 2 महीना के अंदर जो है पेमेंट मिल जाएगा। हम बोले भाई ऐसा तो हमको कुछ खबर नहीं मिला है, आप लोग ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक ओके। है सर। दोस्तों, कोशिश यही कीजिए कि खुद जागरूक होइए और बाकी लोगों को भी जागरूक कीजिए। जागरूक नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं कितना भी मेहनत कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ठगेगा ही लोग। और मानता हूं कि 20% लोग इनोसेंट होंगे,
लेकिन 80% जहाँ तक मुझे देखने में आया अभी तक गलत ही करने के चक्कर में है। कहीं ना कहीं लोग स्वार्थी हो चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। आदाब। आदाब। सर हम हाँ हाँ हाँ, ये मेरा इरशाद अहमद नाम है। हाँ ईशा जी कहाँ से बोल रहे हैं? सिवान से, सिवान जिला। हाँ बोलिए ईशा जी। हाँ सर, बोल रहे हूँ कि जो मेरा इथी में सहारा इंडिया में है तो मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में है। ठीक है। तो एक कोई पेपर में लिख रहा है कि मुंबई, कोलकाता, लखनऊ ऐसा करता है। तो हमारा किस में है? आप मुझे क्या कीजिएगा ना, अपना फ़ोटो खींच करके भेज दीजिए, मैं देख करके बता दूंगा। उसमें आपका लिखा होगा जी, और उसमें जाके देखिए हमारा इंडिया होगा या सहारियन होगा, ऐसे करके होगा, नाम लिखा हुआ। ठीक है। हमारा इंडिया 3-4 हमने पूरा नाम पढ़िए, पूरा आप नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। नहीं, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ सर रुकिए देखता हूँ। उसके पहले भी कुछ लिखा होगा, सहारियन लिखा होगा, हमारा इंडिया लिखा होगा, स्टार मल्टीपल स्टार लिखा होगा। स्टार लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सहारियन ऑन वेरसन। हाँ सहारियन लिखा हुआ है, वही तो मैंने कहा। हाँ तो इसका भी पैसा मिलेगा, क्लेम करके ही मिलेगा। अभी क्लेम शुरू नहीं हुआ, जैसे ही क्लेम शुरू होगा हम बताएंगे। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो आपके पास भेज दूंगा। नहीं, मेरे पास नहीं भेजेगा। मैंने अब जो देखिए, जो काम जिस काम के लिए आपको मांगा था वो काम आपका हो गया, सहारियन का आपका है। ठीक है, और जैसे ही वो आएगा, पोर्टल आएगा, वैसे ही हम बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, गूगल में मत सर्च कीजिएगा। गूगल में सर्च करके पोर्टल खोजते रहिएगा, पता चले आप फर्जी पोर्टल आ गया, वहाँ पे अप्लाई मत कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा फ्रॉड इस तरह का हो रहा है। ठीक है, जी ओके ओके ओके। आदाब। आदाब जी। सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि गूगल में सर्च मत कीजिए। गूगल में सर्च करने के चक्कर में ही गलत वेबसाइट का लिंक ऊपर आ जाएगा, उसमें जाएंगे। अभी एक साथी पूछ रहे थे कोई पोर्टल, अभी कोई पोर्टल वोटल नहीं आया है, लेकिन कोई फ्रॉड बना देगा पोर्टल, तो कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाएंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ थोड़ा तेज़ बोलिए, आवाज़ कम आ रही है आपकी। क्या? आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। जी जी सर, अब आवाज़ आ रही है? हाँ बोलिए। जी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि अब पिछले वीडियो मैंने आपका देखा तो इसमें लिखा हुआ था कि अलग अलग सोसाइटी का जो है अलग अलग कंप्लेन करना है, अलग अलग। नहीं, ये हमने नहीं कहा था, अलग अलग सोसाइटी का नहीं कहा था। हमने ये कहा था, जब उस समय हो रहा था, एक आदमी का अलग अलग भी है तो एक साथ कीजिए, हमने ये कहा था। जी नहीं जी, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मेरा एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में है। ठीक है। ठीक है, उसमें मेरा प्री मैच्योरिटी जो होता है ना, वो पूरा हो चुका है। तो क्या प्री मैच्योरिटी का भी मिलेगा क्या? देखिए बता रहा हूँ आपको, एक बात बता रहा हूँ। बैंक में आप एफडी कराते हैं, मान लीजिए आपने बैंक में आज एफडी करा लिया, ठीक है, मान लीजिए 2 महीने के बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, तो एफडी टूटता है कि नहीं टूटता है? हाँ टूटता है। हाँ तो सिंपल बात है। आप अगर आपको मर्जी है भाई, आप पैसा रखना चाहते हैं सहारा के पास, तो आप छोड़ सकते हैं। अगर निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा ना? हाँ तो बिल्कुल निकलना चाहिए, ऐसा तो कोई रोक होना नहीं चाहिए भाई नहीं निकल सकते हैं, है ना। आपका पैसा है, आप जब चाहे तब ले सकते हैं। ऐसे भी आपके साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड इसीलिए किया है कि सोसाइटी जो है वो बैंक नहीं चला सकता, और सोसाइटी ने आपका एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। हाँ, आरबीआई का जो गाइडलाइन है, एक्ट है, उसका उल्लंघन है सीधा। पीछे से मैं 1 साल से बता रहा हूँ यही बात लोगों को। ठीक है, ओके। तो हाँ, और अगर मेरा जैसे कि पूरा और जो है उसका पूछ चुका है 2018 में, 2017। कोई बात नहीं, देखिए अब गाइडलाइन आएगा, जब पोर्टल आएगा तो जो चाहिए आप अपना क्लेम कीजिएगा। लेकिन जब पोर्टल आएगा उसमें कैसे क्लेम लेंगे नहीं लेंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे। ठीक है, उसका इंटरेस्ट, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ उसका इंटरेस्ट देगा या नहीं? अब अमित शाह जी ने तो कहा है, अमित शाह जी ने तो खुद कहा है कि हम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कितना देंगे ये नहीं बताया है।
है ना। तो पोर्टल आएगा, गाइडलाइन आएगा, उसमें क्या लिखते हैं तभी मैं बता पाऊँगा, ठीक है। ये अच्छा सर, ठीक है। अब मैंने आपके पास मेल किया था, आपने मेल देखा नहीं था सर। क्या मेल किया था आपने? मैंने मेल सेंड किया था। नहीं, क्या मेल किया था बता दीजिए। ये क्वेश्चन मेल किया था सर, क्वेश्चन तो मिल चुके हैं सर। आप मेल देखते हैं ना, मैं मेल भेजता हूँ, आगे कोई भी क्वेश्चन होगा कोई ना भेजिए, मैं देखता हूँ क्या मेल करते हैं। अगर कुछ नया सवाल है तो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं सर, ठीक है, मैं नए सवाल होगा तो मैं जरूर भेजूंगा, ठीक है सर। हाँ, कोई नहीं, ठीक है सर। अन्य लोगों का भी जो होता है ना, हाँ, बाकी लोगों का भी हेल्प कीजिए। मैं आपका वीडियो देखा, शेयर किया, ठीक है। हाँ, उन लोगों से आपके पास सवाल नहीं कर पाते तो मुझसे पूछते हैं कि जैसे इसके बारे में ये हो, तो मैं आपके पास सवाल भेज देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, अगर मेरा पीछे से वीडियो देखिएगा ना तो मुझे नहीं लगता कोई बात पूछना पड़ेगा। देखिए, सरकार की तरफ से जो बताया जाएगा, सारा वीडियो देखता हूँ और जो लोगों के पास शेयर करता हूँ ना, तो लोगों से जो सवाल बनता है वो मेरे पास आते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि ये आपने वीडियो भेजा तो इसमें क्या ये होगा, वो तो आपके पास वो मेल कर देता हूँ ना। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए इसी नंबर पे, ठीक है। ठीक है सर, ओके। और मिनी जैन जी, मेरा जो फेसबुक का जो टाइटल है इसी में नंबर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और मैं मुश्किल से 10-15 मिनट और लाइव रहूँगा, जिसके दौरान आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, फ़ोन कट हो गया। और मुकेश महतो जी, जब क्लेम शुरू होगा तब हम आपको बताएंगे, तभी आप क्लेम कीजिएगा। और अगर सोसाइटी का पैसा होगा तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू आपका मिल पाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और ध्यान रहे, गूगल में सर्च ना कीजिए क्लेम करने के लिए, हो सकता है गलत जगह आप ये कर दें, और किसी को पेपर अभी से नहीं दें। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हम सर औरैया से बोल रहे हैं, विष्णु कुमार नाम है मेरा। हाँ विष्णु जी, बोलिए। जी सर, हमने 2012 के पहले रियल एस्टेट में बॉन्ड थे, उसके बाद क्यू शॉप में 2012 में मतलब कन्वर्ट कर दिए गए। उनका क्या होगा सर, पेमेंट होगा कि नहीं होगा? क्यू शॉप के लिए सर आपको जो कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई हैं उनके पास कंप्लेन करना होगा, ठीक है। अच्छा सर। इसके बारे में पीछे हमने जानकारी दी है, काफ़ी पहले भी हमारे पास सेबी का एक लेटर आया था, और पीछे भी एक लेटर आया हुआ है, उसमें एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है कि सहारा का कौन कौन सा कंपनी है जिसका कहाँ कहाँ कंप्लेन करना है। पीछे जा करके आप देखिए, और हमारे ब्लॉग पे जाइए, वहाँ पे भी पोस्ट आपको मिल जाएगा। पीछे का चेक करेंगे, मुझे लगता है 30/5 का शायद पोस्ट होगा शायद, ठीक है। ठीक सर। हाँ, उसमें मिल जाएगा आपको लेटर का कॉपी, वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं आप। मतलब इसमें सर पेमेंट नहीं होगा जो ये पोर्टल आ रहा? ना, इसका नहीं होगा, सोसाइटी का जो है उसी का होगा। अच्छा सर, ठीक है। ठीक सर। ओके। अरुण यादव जी, क्लेम देखिए, सरकार की तरफ से जब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा तभी क्लेम शुरू होगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम बताएंगे। इधर उधर की अफवाह की बात हम नहीं बताते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको 100% सही जानकारी दें। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम कमलेश पटेल है, यूपी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ कमलेश जी, बोलिए। श्रीयासी में हम कंप्लेन किए, 3 महीना हो गया, कोई रिस्पांस हमको नहीं मिला। नहीं, रिस्पांस कैसे नहीं मिला सर? आप लोगों ने जो क्लेम किया ना, हाँ, आप लोगों ने जो क्लेम किया उसी की वजह से तो 5,000 करोड़ का वापस करने का आदेश हुआ है। हाँ, तो उसके लिए सरकार आपसे फिर से क्लेम लेगी, ठीक है। फिर से क्लेम लेगी? हाँ, फिर से क्लेम लेगी। वो जो क्लेम आपने किया था दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो 5,000 करोड़ का आदेश हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार लेकर के आई है, जिसमें कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। तो अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सर? हाँ, अकाउंट में नहीं, आप क्लेम करेंगे तब। अभी वो क्लेम जब शुरू करेंगे फिर हम बताएंगे। क्लेम शुरू नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, उसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें जाके क्लेम करना होगा। क्लेम करने के बाद वो पैसा देंगे, जैसा कि कोर्ट का आदेश है, 9 महीने के अंदर अंदर देना है पैसा आप लोग को। हमारे जिला में कुछ लोग तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ कलेक्टर के वहाँ जमा कर रहे हैं फार्म। अच्छा बताइए, कलेक्टर के यहाँ जमा कर सकते हैं आप, लेकिन कलेक्टर कोई कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो बताइए। हाँ, कलेक्टर कोई कार्रवाई कर रहा है? हाँ, रिसीविंग दे रहे हैं। हाँ, नहीं, रिसीविंग कार्रवाई नहीं होता है ना।
हाँ वो तो आपका कंप्लेन ले लिया। हमारे यहाँ का भी जो कलेक्टर है ना, हाँ हमारे यहाँ का भी कलेक्टर को इतना मैंने एप्लीकेशन दिया है, ठीक है, इतना दिया, हाथ से दिखा रहा हूँ वीडियो में, इतना दिया, ठीक है। और अभी आरटीए लगा करके जब हमने पूछा, आरटीए लगा करके पूछा जो 1 साल में जो आपको कंप्लेन दिया, इतना तारीख को, इतना तारीख को, इतना तारीख को, इतना तारीख को, हाँ उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए। कलेक्टर साहब दे नहीं पाए क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। और सुनिए, उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से आदेश हुआ था, मैंने पटना हाई कोर्ट में PIL किया था, आदेश हुआ था भाई इन लोगों का पैसा BPID एक्ट के तहत, BPID एक्ट में यही होता है कि अगला का प्रॉपर्टी जब्त करके दिलाना, ठीक है। तो कलेक्टर साहब ने क्या उसका जवाब दिया, वो हमारा RTI भेज दिया किसको, सहारा वाला को। अभी उसके बारे में हम बताएंगे, पूरा कॉपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे किस तरह DM समस्तीपुर के द्वारा खेल किया गया है। अब ये बताइए, DM का काम है पब्लिक सर्विस, ठीक है। जब सरकार ने उसको कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया तो जो चोर है उसी को हमारा कंप्लेन भेज देगा। सही बात है। तो ऐसे में मतलब लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। इस तरह का अगर DM के द्वारा किया जा रहा है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, कॉपी भी दूंगा, हमारे पास ईमेल पे आया है और उसका अपील लगा रहा हूं, ठीक है, अपील भी लगाऊंगा, आगे शिकायत भी करूंगा। समझिए, आपसे कंप्लेन ले रहे हैं लेकिन उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको पूछिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि बैठे हुए लेकर के। जानते हैं फार्म लेके अभी बैठे हुए हैं सब। हाँ, तो उसके बारे में बताएंगे, जिनका फार्म लिए हैं उस पर कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं, उसको कैसे पूछिएगा। ऐसे पूछने जाइएगा तो कहेगा हाँ कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऑफिशियली पूछने का तरीका वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए ठीक है सर, जैसा होगा रिपोर्ट बताइएगा। हाँ जरूर, आप लोगों को मदद कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं, ठीक है। चलिए सर, ठीक, नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ी बात है, आपसे क्लेम ले रहे हैं लेकिन उस पर कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी जानने का आपका अधिकार है। और इसी के लिए RTI हमने लगाया था। RTI के बाद बहुत चौंकाने वाली जानकारी है थोड़ी, 1-2 दिन में मैं उसके वो अपील पहले लगा लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, कॉपी भी दूँगा आपको। हेलो 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 हेलो, अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो कॉल काट के दोबारा कर लीजिए। हेलो हेलो, मैं आपका कॉल कट कर रहा हूँ। दोस्तों, कोशिश मेरी यही होगी कि आप सभी लोगों का, हेलो, हाँ जी, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक और सवाल सर, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा तेज बोलिए सर जी। कहाँ से बोल रहे हैं? नाम देखता हूँ एक मिनट। हाँ, क्यू शॉप जो था वो, हाँ, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, तो इसका जो है क्लेम सर अभी करना है क्या? हाँ अभी कर सकते हैं, इसका कंप्लेन कीजिए। इसके लिए पीछे हमने बता रखा है, सेबी के पास से हमारे पास एक लेटर आया था, उसी में एड्रेस दिया हुआ है, कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई का, ठीक है। सर इसका क्लेम अभी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा सर? अब देखिए, अब ये तो सरकार बताएगा ना कि भाई रिस्पॉन्ड करेगा सरकार की नहीं करेगा। इसका क्लेम आपने एक पिछले वीडियो में बताया था जो मैं नहीं समझ पाया जी, तो आपने वीडियो दिया था कि क्यू शॉप का यहाँ करना है और सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी का क्लेम बाद में करना है, यही ना? नहीं, सोसाइटी वाला जो अभी 5,000 करोड़ का जो आदेश हुआ है सोसाइटी वाले के लिए हुआ है, ठीक है। हाँ, तो वो अभी, हाँ जी, क्यू शॉप जो उसका नहीं हुआ है अभी, केवल सोसाइटी का जो है पैसा जो 5,000 करोड़ है सोसाइटी वाले को मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए सरकार अभी क्लेम जब इनवाइट करेगी, क्लेम आपसे मांगेगी, तब आपको देना है, तब आपको उसका पैसा मिलेगा, जैसा कि कोर्ट का आदेश है। और हमारे पास सरकार का RTI का भी जवाब है, जाके पीछे चेक कर लीजिए, उसका जवाब हमने आप लोगों को अपने वेबसाइट पे डाल करके दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं जा करके। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सहारा क्यू शॉप वाले, इसका क्या होगा? उसके लिए अब देखिए, पीछे जैसे क्लेम किए हैं सारे लोग कंप्लेन करना शुरू करेंगे। अब मान लीजिए पीछे क्या हुआ था, 17,000 कंप्लेन गया था, ध्यान दीजिएगा, 17,000 क्यू शॉप का कंप्लेन गया था। तो भारत सरकार ने उसका जांच करवाया SFIO से, लेकिन उसका जांच लेकर के वो लोग बैठा हुआ है, ठीक है।
अब कंप्लेन करना शुरू कीजिए। 17,000 के बदला 1,70,000 कंप्लेन कर दीजिए। सब लोग, पूरे देश के लोग मिलकर के क्यूसॉफ्ट का, देखिए फिर सरकार दबाव में आ जाएगी। तो कंप्लेन नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। बैठे रहेगा, सोचिएगा जब कंप्लेन करेंगे हमारा जवाब देगा कि नहीं देगा, इस चक्कर में रहिएगा तब तो भैया कुछ नहीं होगा। ठीक है। और हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे नाम है हमारा इंडिया। हाँ, ये सोसाइटी का है, इसी के लिए अभी क्लेम जब सरकार लेगा तब आपको देना होगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। ओके ओके। हाँ, लेकिन ध्यान रहे आसपास के लोगों का भी हेल्प कीजिए। जी, मैं आसपास के लोगों का हेल्प करता हूँ सर। जी। वीडियो भी शेयर करता हूँ और उनको पूछता भी हूँ, जानकारी भी देता हूँ। जी जी जी। जानकारी भी देता हूँ कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। उन लोगों के लिए जैसे कि वह कोई एजेंट वेजेंट बता दिया कि ऐसे कीजिए वैसे, मैं बोलता हूँ कि नहीं ये एजेंट झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इसलिए मैं उनका मदद भी करता हूँ। हाँ, हमारे बिल्कुल। आसपास में हैं लोग ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों की मदद करता हूँ मैं। जी जी, बहुत अच्छा। उनको बताता हूँ कि देखिए अभी आएगा। उनका पेपर मैं देखता हूँ, उन्होंने भी अपना पेपर दिखाया कि देखिए मेरा इसी सोसाइटी में ये शॉप में है, ये किया था मैंने आपके पास वो कॉल। ठीक है। ओके, जो भी जानकारी आएगी हम शेयर करेंगे। ठीक है। बाकी आप क्यूसॉफ्ट के लिए वहाँ से लेटर देखिए और वहाँ कंप्लेन भेजना शुरू कीजिए। ठीक है। ठीक है, क्यूसॉफ्ट वाले का। हाँ जी, हाँ जी। सर ठीक है, अब कोई सवाल नहीं। ओके जी। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा 2-3 मिनट और लाइव रहूँ और लास्ट कॉल लूँगा अभी, और सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग जागरूक हो पाएँ और उनके साथ ठगी ना हो फिर से। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा से आप कॉल कर लीजिए। लास्ट कॉल लूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा छोटा सा। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। सर, माइक्रो लीजिंग फंडिंग के बारे में जो भेजे थे। हाँ, किसके बारे में? माइक्रो लीजिंग फंडिंग जो बोले थे आप, उसका भेजिएगा पेपर थोड़ा। आपने भेजा ही नहीं मुझे सर। आपने भेजा? जी, आपने भेजा है मुझे पेपर? हाँ पेपर भेजे हैं, पासबुक का जेरॉक्स। नहीं, मेरे पास तो सर नहीं आया है। आया है सर वो। नहीं, आप देखे हैं, आप बोले थे कि एप से उस पे बात करने के लिए, तो हमको उसमें समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ। एक बार दोबारा से आप भेजिएगा, हाँ है ना? अब दोबारा से एक बार भेजिएगा। माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग नहीं बोले थे, अगले सप्ताह भी बात हुई। हाँ, मुझे याद है। मैं उस आप ही के पेपर का वेट कर रहा था। असल में क्या होता है, सहारा वाला इतना लोग पेपर फ़ोटो खींच करके भेजते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि कौन सा पेपर आया, किसका पेपर आया। क्योंकि अगर मैं सबको डाउनलोड करना शुरू करूँगा ना तो मेरा मोबाइल खुद हैंग हो जाता है। ठीक है, एक बार आप लिख दीजिएगा ऊपर में जो माइक्रो बोल रहे हैं ना, वो लिख दीजिएगा ताकि मैं आपका पेपर डाउनलोड कर लूँ। मैंने पेपर डाउनलोड किया ही नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपको मैसेज चला गया होगा, जो भी मैसेज गया होगा। ठीक है, हाँ, ऊपर उसके बारे में भी थोड़ा सर बताइए कुछ, उसका क्या होंगे न होंगे। हाँ, तो वो पेपर मुझे मिला नहीं। एक बार आप पेपर भेज दीजिए और ऊपर में लिख दीजिएगा माइक्रो जो बता रहे हैं वो नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी आप भेज दीजिए, थोड़ी देर में मैं चेक कर लूँगा उसको। ठीक है सर। ओके। ठीक है, ओके। दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि बाकी लोग जो भी हैं वो क्या करते हैं, पूरा अपना पेपर फ़ोटो खींचते हैं और सीधे धर करके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि और वो पूछते हैं कि थोड़ा सा ये बता दीजिए इसका क्या होगा। तो ऐसे में हर आदमी का मैं पेपर डाउनलोड करके चेक करके बताऊंगा, तभी सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो मैं बिना चेक हुए कुछ भी तो नहीं बता सकता हूं। उसी के लिए है जो यूट्यूब का वीडियो आपके लिए होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, पूरे देश के लोग देख सकते हैं और देख करके खुद से कर सकते हैं। और बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बाकी लोग एक मूवी डाउनलोड करना होता है तो साइट खोज करके सब लोग कर लेते हैं। आज से तकरीबन अगर 10 साल 15 साल पहले का अगर ध्यान करेंगे, याद करेंगे, तो पहले इतना छोटा मोबाइल हुआ करता था जिसको भी लोग ऑपरेट करने में डरते थे कि भाई इधर से उधर सेटिंग ना ख़राब हो जाए, इधर उधर ना हो जाए। लेकिन आज के समय में सभी लोगों के हाथ में इस तरह का फ़ोन है जिसका उपयोग हर कोई हर काम के लिए कर रहा है। कोई पेटीएम के लिए कर रहा है, कोई नेट बैंकिंग के लिए कर रहा है, कोई फॉर्म भरने के लिए कर रहा है। तो वैसे ही है,
आपको केवल कुछ करना नहीं है, अभी गलती से भी सर्च उर्च करना शुरू मत कीजिएगा गूगल में जा कर के, क्योंकि गूगल में सर्च कीजिएगा तो कुछ ना कुछ हैकर क्या करेगा, फर्जी साइट बना देगा उसी के नाम से, सेंट्रल रजिस्ट्रार के नाम से, पता भी नहीं चलेगा आपको, और आप क्या करेंगे, आपसे वो क्या करेगा, क्लेम लेना शुरू कर देगा। यही नहीं बल्कि आप ही में से एक साथी के माध्यम से ये पता चला कि किसी ने क्या किया है, कंज्यूमर कोर्ट के नाम पे एक वेबसाइट बना रखा है और उस पर क्या करता है, क्लेम लेता है, और क्लेम लेकर के उनसे 2000 या 2500 रुपया वो क्या करता है, फीस ले लेता है उससे। और पता नहीं वकील है, कौन है, कहाँ का है, एक साथी ने बताया था आप ही में से कॉल करके, तो हमने उनको कहा था कि कंप्लेन कीजिए। अब कंप्लेन करने के बाद उनको कहा था कि हमें कॉपी दीजिएगा, ताकि जब कंप्लेन कर दीजिए उसका कॉपी दीजिएगा तो मैं भी उसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उनका कॉपी नहीं आया, और आया भी होगा तो इसी तरह सहारा वाले व्हाट्सएप ग्रुप में खो गया होगा। तो कोशिश कीजिए कि बिना मतलब का कागज़ मत भेजा कीजिए, पूरा कागज़ आप मुझे भेज दीजिए तो आपको ये लगेगा कि आपने मुझे क्लेम कर दिया, तो ऐसा मत कीजिए कोई भी आदमी। और ध्यान रहे कि जो भी जानकारी मैं दूंगा आपको सटीक जानकारी दूंगा, और जब वेबसाइट आएगा तभी। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है फलाना तारीख से वेबसाइट आएगा। वेबसाइट आएगा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक गजट नोटिफिकेशन था, पहले मुझे उस पर भी भरोसा नहीं, बाद में जा कर के चेक किया तो पता चला कि हाँ, लेकिन उसके बारे में 2-3 तरह का अफवाह फैलाया गया। उस अफवाह पे आपको ध्यान नहीं देना है। कई लोग यह भी अफवाह फैला रहे थे कि 1 तारीख को मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, और वो ज़्यादातर लोग वही हैं जो कहीं ना कहीं सहारा से जुड़े हैं। सहारा वाले उनको सिखाते हैं और वो वीडियो बना करके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पूछेगा इससे फ़ायदा उनको क्या होगा, तो इससे फ़ायदा यही होगा कि 5000 करोड़ जो भी मिलना है वो सहारा सेवी का जो रिफंड खाता है उसमें से मिलना है। और सुब्रत राय को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि पूरा देश अगर पैसा लेने के लिए खड़ा हो जाएगा तो जो 86,000 करोड़ रुपया हम रखे हुए हैं, दबा के बैठे हुए हैं, कहाँ, तो एमबी वैली में लगाए हुए हैं, तो सरकार क्या करेगा, सरकार के पास क्लेम जाएगा तो हमारा प्रॉपर्टी नीलाम करके लोगों को देना शुरू कर देगा। तो इसीलिए वो चाह रहा है इस बार आपके साथ वो जो कन्वर्जन था वो नहीं करेगा, इस बार कन्वर्जन नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग सीख गए हैं कि कन्वर्जन नहीं कराना है। तो इस बार क्या करेगा, इस बार क्या कर देगा, इस बार फिनिश कर देगा। फिनिश मतलब गेम ओवर। गेम ओवर कैसे, आपका पेपर ही ले लेगा, है ना, कहेगा आपका क्लेम कर दिया, आज मिलेगा, कल मिलेगा, 1 साल वैसे ही खोजते रहिएगा और बाद में सट्टा हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिल पाएगा अगर किसी ने पेपर दे दिया सहारा वाले को। तो इसीलिए मैं शुरू से बताता हूँ जो पेपर किसी को नहीं देना है, ध्यान रखना है। कोई भी आपका जो नेता होगा, आपके एरिया का लोकल नेता होगा, विधायक होगा, एमपी होगा, कोई नहीं बोलेगा, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि पैसा आपका है, उसको पता है कि जैसे ही इलेक्शन आएगा तो आप वोट दे दीजिएगा, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, आप वोट तो दीजिएगा ही दीजिएगा। तो उनको पता है, तो इसीलिए वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका काम तो चल ही जाता है। तो जब आप बोलना शुरू करेंगे तब जा करके वो बोलेंगे। इसीलिए आप लोग अभी से जागरूक होइए। और पैसा अगर आपका है, एक आदमी का 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया है, मेरे पास मैसेज आते रहता है, तो 20 लाख रुपया तो आदमी पूरा जीवन में भी जमा नहीं कर पाएगा। अभी जिस तरह की महंगाई है, आने वाले समय में आपका न केवल सहारा के नाम पे ठगा जाएगा, बल्कि अलग अलग बहुत सारा, कहीं भी थोड़ा सा आपका लोभ लालच हुआ, आपके पास मैसेज आया कि आपने लॉटरी जीता है, आपके पास मैसेज आया कि आपका KYC बंद होने वाला है या फिर ये होने वाला है, आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिए, टाटा बाय बाय, सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जागरूक होना ज़रूरी है। अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो अभी के टाइम में आपका जो मोबाइल है वो आधार से कहीं ना कहीं लिंक होता है, और गलत लिंक पे क्लिक करते ही सब कुछ ख़त्म, आपके अकाउंट खाली हो जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप लोग जब जागरूक रहेंगे तब नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान रहे कि अपना डाटा किसी के साथ शेयर ना करें। और जैसे ही सरकार की तरफ से पोर्टल जारी किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप फटाक से जाकर के क्लेम कर दिया, इसीलिए आपको पहले आओ पहले पाओ, क्यों लोग हल्ला कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कह रहा है तो ऐसा कोई कागज़ दिखा दे, जो भी अगर इस वीडियो में ऐसा बता रहा है पहले पाओ पहले आओ इस तरह का, या फिर ये बता रहा है कि बिहार का पहले मिलेगा, बंगाल का बाद में मिलेगा, उत्तर प्रदेश का पहले मिलेगा, ऐसा अगर कोई बता रहा है तो उसको कमेंट्स में लिख करके पूछे ना, भाई कागज़ दिखाओ ना, सरकार ने तुमको फ़ोन किया या अमित शाह ने फ़ोन किया जो तुम ऐसा बता रहे हो, कहाँ से बता रहे हो, पूछ के देखिए, वो बोल नहीं पाएगा। खैर, आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। पीछे आपने जागरूक हुआ है, इसीलिए अमित शाह की नींद उड़ गई है, और वो हज़ारों यूट्यूब पे अपना एजेंट IT सेल वाला खड़ा किए हुए आप लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए। क्योंकि अगर आप उसका पूरा वीडियो देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं वो या तो एजेंट से लिंक है या फिर सहारा इंडिया से लिंक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, और आप लोगों को कोशिश करना है कि
अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगे, हमारा काम अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए और कम से कम हमारी तरह लोगों की मदद कीजिए। अगर लोगों की मदद करना शुरू करेंगे तो आपके साथ खड़े होंगे और कहीं ना कहीं सरकार झक मार करके आपका पैसा देगी। इसके साथ ही दोस्तों विदा लेता हूं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।